काकभूषुंडी की कथा रामायण और पुराणों में अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक मानी जाती है। ये केवल एक कौवे की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो अपने अहंकार से विनम्रता तक, मोह से भक्ति तक और मृत्यु से अमरत्व तक पहुंची। काकभूषुंडी का आत्मा परिवर्तन। बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में एक ब्राह्मण था, अत्यंत विद्वान परंतु घमंडी। वह भगवान शिव का उपासक था, परंतु भगवान विष्णु और उनके अवतारों का उपहास करता था। वह मानता था कि शिव ही सर्वोच्च हैं, बाकी सब मिथ्या हैं। एक दिन एक ही ने उसे उपदेश दिया कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनका नाम कल्याणकारी है। परंतु उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उनका अपमान कर दिया। तब उस ऋषि ने शाप दिया, तू अनेक जन्मों तक योनियों में भटकेगा जब तक तेरे भीतर भक्ति और विनम्रता न जाग जाए। उस ब्राह्मण की आत्मा भटकती रही, कभी कुत्ता, कभी सांप, कभी हाथी बनकर जन्म लेती रही। परंतु एक दिन वह एक कौवे के रूप में जन्मा। यह जन्म अलग था। उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति थी। वह कौवा जंगलों में, नदी किनारे साधु संतों की सेवा करने लगा। एक बार उसने भगवान राम की कथा सुन ली और उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर की सारी अशुद्धियां बह गई हों। वह दिन रात राम राम जपने लगा। एक बार उसने भगवान शिव को दर्शन दिए और उनसे वर मांगा, हे प्रभु, मुझे राम कथा कहने की आज्ञा दें और जब तक ये सृष्टि है मुझे ये शरीर और स्मृति बनी रहे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तू कागभूषुंडी कहलाएगा, अमर रहेगा और रामकथा का प्रचार करेगा। कागभूषुंडी के जीवन का सबसे भावुक क्षण तब आया जब उन्होंने रामायण को अपनी आंखों से घटित होते देखा। उन्होंने माता सीता का वनवास, हनुमान की भक्ति और राम का त्याग देखा। जब भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाया तब भुशुंडी आकाश से यह दृश्य देखकर रो पड़े। उन्होंने, प्रभु, तू तो स्वयं ब्रह्म है, फिर भी तू अपने भक्तों की खातिर कितना कुछ सहता है। मुझे अहंकार था कि मैं ब्राह्मण हूं, परंतु आप तो रघुकुल में जन्म लेकर स्वयं धर्म की स्थापना कर रहे हो। समाप्ति और संदेश। काकभूषुंडी आज भी अमर है। वे काशी में रहते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई भक्त सच्चे भाव से राम का नाम लेता है, वे अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होते हैं।